नमस्ते। नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद हम फिर से ब्योमकेश बख्शी के एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे अग्निबाण। बंगाली में तो यही नाम है, अग्निबाण, अग्निबाण। हिंदी में भी आई गेस अग्निबाण ही है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सीरीज में सत्यवती जी को भी दिखाया गया है, यानी सुकन्या कुलकर्णी जी को। बुक में हमें सत्यवती का मेंशन नहीं मिलेगा, हाँ, तो क्योंकि शायद नहीं, लाल नीलम तो पहले ही है। खैर, तो लाल नीलम तो हमने डिस्कस कर ली थी। बिल्कुल। तो क्योंकि हम फर्स्ट 4 स्टोरीज हम बहुत सीक्वेंस वाइज हम गए थे, क्योंकि उस वक्त मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अजीत और ब्योमकेश बाबू की दोस्ती निखरती है। तो उसकी एक अपनी ब्यूटी थी। हाँ, ब्योमकेश एंड सत्यवती का रिलेशनशिप भी एक मतलब दाम्पत्य जो मतलब है उनके बीच में, प्रेम, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कलह हो, दाम्पत्य कलह हो या प्रेम हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप निखरता है। पर हाँ, वो हाँ, फिर भी बहुत शॉर्ट एंड बहुत क्रिस्प वे में और बहुत ही आउटलाइन आउटलाइन करते हुए, मतलब सरफेस लेवल पर ही रहते हुए दर्शाया गया है। तो इसलिए मैंने उस तरह से मतलब सिलेक्ट नहीं किया, पर पहले 4 स्टोरीज हमने सीक्वेंसिंग में ही किया था। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे अग्निबाण। और ये मैं बता दूं कि हम जैसे ही अग्निबाण का डिकोडिंग खत्म करेंगे, हम शुरू करेंगे उपसंहार। क्योंकि उपसंहार जब हम डिकोड करेंगे तब हमें समझ आ जाएगी कि वाई उपसंहार शुड स्टे जस्ट बिहाइंड अग्निबाण, और इन वही, दोनों के वही, बीच कोई और स्टोरी नहीं आनी चाहिए। वो वही, जब उपसंहार हम डिस्कस करेंगे वो हमें समझ आ जाएगी। So these बिल्कुल, are the only 2 stories which are little bit Agnivan is not at all connected to Upasanhar, but Upasanhar is connected to Agnivan. राइट, अब ये थोड़ा विचित्र ये केस क्यों है, वो उपसंहार जब हम डिकोड करेंगे हमें समझ आ जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं है, धीरे धीरे हम डिकोड करेंगे। हाँ, और ब्योमकेश बख्शी के डिकोडिंग में मैं देख रही हूँ कि मतलब दर्शक काफी प्यार दे रहे हैं हमें। हाँ, हमारे चैनल बहुत नया भी है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही कम है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि कम है, पर कम है। और उस हिसाब से ब्योमकेश बख्शी को बहुत व्यूज मिलते हैं, बहुत प्यार मिलता है। व्यूज इक्वल्स टू प्यार है ना यहाँ बिल्कुल, पर, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग अपना समय देते हैं हमारे डिकोडिंग को। वी बोथ फील ब्लेस्ड फॉर दैट। वी आर ग्रेशियसली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। और इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कहेंगे वो कम ही होगा। द ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जो चैनल धीरे धीरे बढ़ता है ना, बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन सपोर्ट, एनीवन। यूट्यूब की दुनिया में मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म वर्क भी करती है। तो वही, वही, क्योंकि यहाँ ऑडियंस ही सब कुछ डिसाइड करती है, क्योंकि आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर ऑडियंस ही हैं। तो यहाँ नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए सबकी अपनी मेहनत है। पर जो भी चैनल नया होता है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तो दैट जर्नी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। पर एक चीज कॉमन है कि यहाँ एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यू की कीमत पता होती है हमें। जब बिल्कुल, सब्सक्राइबर मिलियन में पहुंच जाते हैं, तब तब ना कि 1 मिलियन 100 हुए या 1 मिलियन 200 हुए, उस बात की फिक्र थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज मिलियन हो गए ना। पर when it's just so little subscribers, मतलब so less subscribers, sorry not little, तो 27 subscribers I think we have at यस, present। यस, तो इस लेवल के चैनल के लिए एक एक सब्सक्राइबर की क्या कीमत है वो हमें पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एनीवे, बट थैंक यू कि आप लोग ब्योमकेश बख्शी को, क्योंकि 3 ब्योमकेश बख्शी के वीडियोस हैं जो 1K के ऊपर हो चुके हैं व्यूज, जिसका यस, मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये हमारी डिकोडिंग। ब्योमकेश बख्शी तो इंटरेस्टिंग है ही, पर हमारी वही, डिकोडिंग भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रही है। डू फील फ्री टू कमेंट ऑलवेज। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। हमें भी पता है कि हमें शुरुआत है, हमने अभी शुरू ही किया है, तो गलतियां होंगी। वही, हमें भी वही, पता है कि जरूर गलतियां होती होंगी। कभी कभी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच भी नहीं करता होगा, विच इज वेरी हाँ, नेचुरल ऑल्सो। तो
एनीवे अगर हमारी तरफ से कोई भी चूक रह जाती हो तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट, हार्टिली अपोलोजाइज फॉर एब्सोल्युटली। दैट। पर ओनली मतलब नया चैनल है, बिल्कुल ही नया चैनल है, अब तक 1 साल भी नहीं हुआ, जस्ट 4-5 महीनों का चैनल है। तो बस हम इतना ही कह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी गलतियों को थोड़ा सा कंसिडर करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। तो खैर आगे बढ़ते हुए, हाँ विदाउट मच अडू आगे बढ़ते हुए, तो आज हम डिस्कस करेंगे अग्निवान। तो जैसे कि मैंने कहा टीवी सीरीज में हमने सत्यवती जी को भी देखा है, हाँ। पर बुक में सत्यवती जी का मेंशन कहीं है नहीं। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टोरीज में ना, बहुत कम स्टोरीज में ऐसा है कि जैसे चित्रचोर में सत्यवती जी ओत प्रोत मतलब शी वॉज प्रेजेंट, हाँ हाँ हाँ। शी वॉज प्रेजेंट, बट सीरीज में भी एंड बुक में भी, बुक में तो खासकर, पर यहाँ ऐसा नहीं है, हर स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। तो पर क्योंकि सीरीज में क्या होता है ना, यू हैव टेकन मतलब आपने एक किरदार किसी को चुना है, हाँ हाँ। तो यू हैव टू गिव देम सम स्क्रीन टाइम, सही बात। जो यस होता है ना, वो ऐसी यस कुछ यस। गलत बात भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सीरीज में सत्यवती जी को बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ उनका जो पोर्शन है वो समझ आ रहा है कि ये तो जबरदस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर वही। आगे तो यहाँ हम देखते हैं, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, this is the only episode in the entire series of Byomkesh Bakshi, this is the only story, मतलब चाहे वो बुक हो चाहे वो टीवी सीरीज हो, this is the only episode जहां I do not agree with most of the observation, or not observations, most of the statements or the ideologies presented by Byomkesh Bakshi himself. सेम है। दिस इज द ओनली स्टोरी, जब हम डिकोड करेंगे हम सब कुछ कहेंगे, जहां हमें जो बात अच्छी लगेगी हम वो भी बिल्कुल। कहेंगे, जो नहीं अच्छी लगेगी हम वो भी कहेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम अपने व्यूज दे सकते हैं। बिल्कुल टीवी सीरीज में मैं एक तो मतलब किरदार के बारे में बताना चाहूंगी, उसके एक्टिंग के बारे में, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पर ये शायद पूरे, क्योंकि जब आप दूरदर्शन में ये एपिसोड ओपन करेंगे ना, जब आप ये देखेंगे, मैंने क्योंकि कहीं कहा ही है कि अगर ये आप टीवी सीरीज देखना चाहते हैं तो ये दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल में है, आप हाँ। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं ब्योमकेश बख्शी ऑल एपिसोड्स और आ जाते हैं वही। प्लेलिस्ट में। तो वहाँ अगर इस एपिसोड में 4.4 मिलियन व्यूज हैं, इस एपिसोड को हर एपिसोड में ही ऐसे ही व्यूज हैं, उसके नीचे इफ यू गो थ्रू द कमेंट सेक्शंस, हाँ हाँ। इफ यू एटलीस्ट गो वंस थ्रू द कमेंट सेक्शन, हम्म। लाइन से सारे कमेंट्स हैं जो इस लड़के के बारे में। देयर इज अ कैरेक्टर हाबुल, हाँ। जो कि बहुत ही पहले, अब नाम बहुत ही कॉमेडी लग रहा होगा आज के जमाने में सुनने में, बट दीज वेर द कॉमन निक नेम्स, क्योंकि हम ओके। बंगालीज में ना निक नेम का एक प्रथा रहता है जो आज भी है, हाँ हाँ मुझे हाँ। नहीं लगता वो जाने भी वाला है, विच इज क्वाइट बिल्कुल। क्यूट ऑल्सो। सो एब्सोल्युटली। देयर इज अ निक नेम। तो बट यू आर नॉट अ बंगाली, बट स्टिल यू हैव अ निक नेम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी 2 हाँ, नाम है। और हमारे थर्ड मस्किटियर का भी तो है ही हाँ हाँ हाँ। निकनेम। हाँ, हाँ हाँ। तो खैर, बट यू बोथ आर, दो यू बोथ आर नॉट बंगालीज, बट स्टिल ये थोड़ा एक कॉमन नॉर्थ इंडिया में होता ही है ना। हाँ आई हाँ थिंक इट इज रॉन्ग टू से ओनली बंगालीज, नॉर्थ इंडिया में ये है। हाँ। आई एम नॉट एक्चुअली मच, दोनों। आई एम नॉट वेरी मच familiar with the South Indian background regarding nicknames, पर खैर, तो यहाँ तो हाबुल इज हिज निकनेम। तो यस यस। तो उसका जो किरदार जिस लड़के ने निभाया है, आई डोंट नो इफ यू अग्री विथ मी, वहां कमेंट में भी ना एक से और किसी ने एक चीज बहुत अच्छी है सीरीज की, क्योंकि ये सीरीज जितनी अच्छी, क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सीरीज है ना, इसके हम्म। नीचे के कमेंट्स भी देखना कभी भी, ये मैंने हमेशा देखा है, जैसा कंटेंट होता है ना, कमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है। सब बिल्कुल। लोगों ने बहुत मतलब ट्रोल भी नहीं कह सकते इसको, हम्म। मतलब इतना मतलब ह्यूमरस वे में क्रिटिसाइज किया है, हाँ हाँ। मतलब ह्यूमर से भरे भरे पड़े सारे कमेंट्स हैं कि तो एक्चुअली ना, वो, वही सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं और अचानक हाँ, से वो शिफ्ट फील होता है। बट देन सी हम इस चीज का, हम मैं भी इसलिए मजाक नहीं उड़ाऊंगी ना, क्योंकि
व्हेन यू, अब की बात अलग है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आज की बात बिल्कुल अलग है, बट फॉर देन, बैक देन, क्योंकि हाँ ये अर्ली 90s की मतलब बिल्कुल। स्टोरी, मतलब स्टोरी तो नहीं है अर्ली 90s की, स्टोरी तो बहुत पहले की, मतलब द प्रोडक्शन हाँ अर्ली हाँ 90s की है। तो हाँ। वहां ना एक फिल्म की तरह शूटिंग हुई थी इस पूरी सीरीज की। बासु चटर्जी के इंटरव्यू में मैंने सुना, और रजित कपूर साहब के इंटरव्यू में भी सुना था। तो वहां अब लास्ट मोमेंट की, मतलब हम यहाँ से इमेजिन नहीं कर सकते कि देर आर मेनी लास्ट मोमेंट इम्प्रोवाइजेशंस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कि लास्ट मोमेंट में कोई नहीं आया, बट द शूटिंग हैज टू गो ऑन द फ्लोर्स। एग्जैक्टली। तो शूटिंग करनी है तो लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट्स बहुत होते हैं। अब आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड रिगार्डिंग दिस केस, पर ऐसा हो सकता है। कैन बी वन तो ऑफ द रीजन। हाँ सही बात है, हम्म, सही बोल रही है। so that's why for a series like, मतलब ब्योमकेश बख्शी था obviously, but a series like महाभारत एंड रामायण, हम सोच ही नहीं सकते किन किन डिफिकल्टीज से वो लोग गुजरे होंगे, एंड स्टिल दे हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस इन टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल। रिगार्डिंग माइथोलॉजी देयर कैन बी नेवर एवर प्रोडक्शंस एज गुड। वीएफएक्स की बात नहीं, वीएफएक्स उनसे बहुत अच्छी हो गई होगी, पर हाँ द कंटेंट, द नॉट, और महाभारत में तो द ईच एंड एवरी कैरेक्टर में किसका नाम लूं और किसका ना लूं, सभी किरदारों ने जिस तरह से निभाया है, और तो कमेंडेबल जॉब, बिल्कुल कमेंडेबल। बिल्कुल। तो उस जमाने में शूटिंग बहुत आसान नहीं हुआ करते थे, बहुत देयर डिफिकल्ट। यूज्ड टू बी लास्ट मिनट थिंग्स। तो मे बी वैसा ही कुछ हुआ होगा, इसीलिए मैं मोस्टली। बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। और और ये भी बात है ना कि अगर आप पढ़ाई में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपको, पर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो भी डिफर करता है, यू नो, कभी किसी क्लास में अगर आप हो और वहां पे सारे के सारे 90s एंड 80s वाले स्टूडेंट्स हैं, तब अगर आपको 60s में मार्क्स आते होंगे, आपको वहां कंसिडर किया जाता होगा कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, हाँ है ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात। और कहीं पे उसी चीज को एवरेज बताया जाएगा, एवरेज कहीं पता उसी है। चीज को अच्छा स्टूडेंट बताया जाएगा। वही वही। तो यहाँ पे क्या है ना, वेदर इट्स सुकन्या कुलकर्णी जी, रजित कपूर साहब, के रायना साहब, तो मतलब ये लोग, क्या बोलूं मैं, पता है सबको, सबने बिल्कुल सूरज का सातवां घोड़ा सबने देखा है, एक रुका हुआ बिल्कुल फैसला सबने देखा है, मतलब जानते हैं लोग, अगर नहीं भी देखा हो हमारी जनरेशन ने, पर जानते हैं लोग। तो बिल्कुल। नॉट जस्ट कि ये लोग थिएटर एक्टर्स हैं, पर वैसे भी तो इनका एक अपना मुकाम है। तो उस बीच ना, मे बी ही ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है ना, ही गॉट नर्वस, सोचा तो उसने बहुत कुछ होगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट ही गॉट नर्वस। पर खैर जो भी है, द एंड रिजल्ट जो आया है वो एक बहुत ही मतलब कॉमिक रिलीफ लेकर आया था। वही हालांकि वो वही। सीन थी नहीं, कॉमिकल थी नहीं बिल्कुल भी, इट वाज अ वेरी सीरियस सीन, वेरी सीरियस सीन, क्योंकि पहला सीन ही शुरू होता है हाबुल के आने से, एंड वो रोकर बताता है कि मेरी बहन रेखा की मौत हो गई है। तो इट वाज नॉट अ कॉमिकल सीन एट ऑल, बट नो नो नो, नॉट एट ऑल। पर ही मेड इट कॉमिकल, तो विच इज नॉट अप्रिशिएबल, बट हाँ, कुछ मतलब ट्रोलिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई सेड द रीजंस। वही वही तो वही। और कमेंट सेक्शन में भी किसी ने ट्रोल नहीं किया, अगर वो बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगी अगर वो ट्रोल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग फ्यूचर में मुझे भी ट्रोल करे, तो अगर उसे ट्रोलिंग कहते हैं तो वैसी ट्रोलिंग से मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थी वे में बोलने से वैसा नहीं लगता नॉट है। जस्ट हेल्दी, मतलब ह्यूमर तो मतलब, ह्यूमर, एग्जैक्टली, हाँ, ह्यूमरस। अगर आपका मूड खराब हो, आप प्लीज ये एपिसोड देखें, और एपिसोड देखते साथ, मतलब देखते देखते आप कमेंट सेक्शन भी थोड़ा सा पढ़ते रहें। तो खैर, लेकिन हाँ, अब नाउ गोइंग बैक टू सीरियस डिस्कशन, अब हो गया, अब और हाबुल के एक्टिंग को लेकर हम और बात नहीं करेंगे, पर वो मेंशन करना भी जरूरी था, जब हम डिकोड कर ही रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स डिकोड होने चाहिए। पर बिल्कुल आगे बिल्कुल। हम अब सीरियस, क्योंकि कहानी बहुत सीरियस है, तो कहानी में कहीं भी, इस कहानी में कहीं भी कोई कॉमिकल रिलीफ है नहीं। तो एनीवे, तो पर बुक में डायरेक्ट हाबुल के आने से कहानी शुरू नहीं होती है। बुक में है कि यहाँ पर एक वो आइडियोलॉजी थी जो, जिससे मैं एग्री नहीं करती, जो बुक में
भी था कि मतलब वो पेपर पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि अरे अखबार में तो कुछ है ही नहीं, और अजीत साहब कह रहे थे कि अरे तुम्हारे अकॉर्डिंग टू यू तुम तो मतलब कहते हो कि इश्तेहारों में ही सब कुछ होता है, तो इश्तेहारों में भी कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा टांग खींचते हैं। तो यहाँ हमें फिर दिखता है कि मतलब नाउ देयर फ्रेंडशिप इज मतलब एकदम रिफॉर्म्ड। अब मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, अब दे आर मन मतलब एकदम फास्ट फ्रेंड्स। वही तो वही। फिर तो यहाँ मुझे ये चीज अच्छी लगी, शायद ना आई इट्स जस्ट माई वाइल्ड गेस कि बासु चटर्जी साहब को भी कहीं ना कहीं इस बात ये बात खटकी होगी जो ब्योमकेश बख्शी ने कही कि एक आदमी विधवा से शादी करना चाहता है, अब कुंवारी छोड़कर विधवा को क्यों चुना, जरूर कोई मतलब होगा। तो सी अब इन चीजों को ना हम इस तरह से जज नहीं कर सकते क्योंकि ये आज की वोक सोसाइटी में लिखी हुई कहानियां नहीं है, वही ये वही। कहानियां बहुत पहले की हैं, बहुत पहले की 100 साल पहले की कहानियां हैं। सो बिल्कुल। वी कैन नॉट जज लाइक दैट। तो लेकिन क्योंकि कहानी अब यहाँ के मतलब क्या बोलूं मैं सिनेरियो में इस कहानी को शूट किया, शूट तो अभी हो रहा है ना, तो आई थिंक बासु चटर्जी साहब ने क्योंकि सुकन्या कुलकर्णी जी को इंक्लूड किया, मतलब सत्यवती को इंक्लूड किया, तो सत्यवती के थ्रू जो डायलॉग कहलवाया कि मुझे तो लगता है ये बहुत नेक काम, क्यों, मुझे तो लगता है ये बहुत नेक काम है। सो दिस इज वेयर द ब्यूटी ऑफ बासु चटर्जी डायरेक्शन कम्स इन, राइट। तो कम्स हैंडी, कि उन्हें लगा था कि शायद कुछ लोगों को ये आइडियोलॉजी पसंद ना आए, इसीलिए फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इस चीज को सत्यवती के जुबान से ही बुलवाया। ही कुड हैव बीन मतलब गिव दिस डायलॉग टू अजीत आल्सो, बट ही चोज टू गिव इट टू सत्यवती वही एंड वही। नॉट अजीत। तो ये राइट। यहाँ पे चटर्जी साहब की जो डायरेक्शन है ना, ये छोटी छोटी चीजें डिकोड करने में भी अच्छा लगता है। तो खैर, तो सत्यवती कहती है कि क्यों, मुझे तो ये बुक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छा। कहा सत्यवती बुक हाँ। में है ही नहीं। तो कि मुझे तो लगता है ये बहुत नेक इरादा है। तो फिर अब हाबुल के लिए, और द पार्ट वेयर अजीत रीड्स अबाउट देव कुमार बाबू, मतलब हाबुल के पिताजी, हाबुल और रेखा के पिताजी देव कुमार बाबू, हाँ। डॉक्टर देव कुमार, तो वो भी बहुत इनकम्प्लीट तक ही रखा गया है। तो सीरीज में शायद लोगों को लगे कि अचानक ब्योमकेश बख्शी को क्या हुआ, मतलब वो मतलब उन्होंने पढ़ने के लिए मना क्यों किया अजीत बाबू को। तो ये बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि चिट्ठी क्या है। तो उस चिट्ठी में मतलब आज के मतलब ये जो चिट्ठी जो है ना, इसकी लैंग्वेज मतलब बुक में इसकी लैंग्वेज तो बहुत साधु भाषा है, अच्छा। पर जो कंटेंट है इस लेटर का, मतलब हम्म। लेटर मतलब जो भी वो मतलब वक्तृता जो भी वो देते हैं, स्पीच जो वो देते हैं देव कुमार बाबू, उन्हीं की स्पीच छपी होती है ना न्यूज़पेपर हाँ में, जो हाँ अजीत हाँ। बाबू पढ़ के सुनाते। तो वो हम्म। जो स्पीच है ना, इट इज स्टिल हार्ट फेल्ट मतलब डायरी रिटन बाय अ साइंटिस्ट इवन आज के जमाने में। लैंग्वेज बहुत मतलब पुराने मतलब साधु भाषा जो मैं कह रही हूँ उसमें होगी, पर हाँ। वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है, उतनी ही रिलेवेंट है। सही तो बात वो है। स्पीच में बताती हूँ, उस हाँ। स्पीच में वो बताते हैं कि हमारी कंट्री मतलब हमारा भारतवर्ष हमेशा से मतलब पुरातन मतलब समय से वो धर्म और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों में बहुत ही आगे था। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही आगे थे, पर हाँ। प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है कि हमारे पास हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम डेवलपिंग नेशन है। और इसकी वजह यही है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे हो गए हैं, हालांकि हम पीछे हैं दिमाग से, हम पीछे हैं नहीं। हमारे छोटे छोटे लेबोरेटरीज में जहाँ जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लेबोरेटरीज हैं, पर फिर भी वहाँ ऐसे ऐसे आविष्कार होते हैं जो मतलब वहाँ के मतलब हाई एंड हाई टेक लेबोरेटरीज में भी नहीं हो पाए, क्योंकि दिमाग से हम आज भी पीछे नहीं है। पीछे नहीं है बिल्कुल। साइंटिफिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग में हम आज भी पीछे नहीं है, पर साधन नहीं है आज हमारे पास, क्योंकि जो द पीपल हु आर रिच
इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो अपना ही कुछ मतलब गॉसिप कल्चर या पार्टी कल्चर उसमें, या पहनावा, खान पान, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। वही वही। तो पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे। राजा मतलब एक अपने मतलब राजकोष का एक प्रमुख हिस्सा, मतलब द लायंस शेयर ऑफ हिज ट्रेजर, वो रखते थे विज्ञान के मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये बात सच है, ये हमें पता है। बिल्कुल। तो भारतवर्ष में बहुत से साइंटिफिक मतलब, दिस वाज नॉट एनी रेंट कि मतलब पहले तो अच्छा था अब खराब है, नहीं। और यहाँ पे मैं ब्योमकेश बख्शी से बिल्कुल अग्री नहीं करती। जो मैंने कहा कि मैं नहीं अग्री कर रही हूँ कुछ कुछ बातों में उनसे। तो ब्योमकेश बख्शी का कहना था कि मतलब ने ये तो एक जस्ट एक्सक्यूज है, पर मुझे लगता है ये एक्सक्यूज नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है, बिल्कुल। और ये जब तक के खत्म होगी ना, डिकोड जब तक के एपिसोड खत्म होगा तब तक, ये सबसे मुझे अच्छी लगती है शरदिंदु बंदोपाध्याय की, कि उन्होंने कभी भी ब्योमकेश को ना एज अ सुपर हीरो नहीं दिखाया है। वही वही। उन्होंने उनको ऐसा दिखाया है कि ये भी इंसान गलती कर सकता है, ये भी इंसान ही है, इसे बीमारियां भी हो सकती है, जो चित्रचोर में हमने देखा, बीमारी भी हो सकती है आपकी तरह, ये आपकी तरह ही है। इट जस्ट ही हैज अ वेरी मतलब व्हाट टू से, इंट्रूसिव बोलूंगी या क्या बोलूंगी, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, जो उसका दिमाग थोड़ा स्पेशल है। हम्म। बट ही इज एज ह्यूमन एज यू पीपल, ही स्मोक्स, है ना, तो ऐसा नहीं है राइट। कि वो बिल्कुल साधु पुरुष या वैसा। ही इज वेरी कैजुअल इन हिज लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट दैट ही यूज अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, पर कैजुअल लैंग्वेज। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़ों को देखते ही खड़े हो, वैसा नहीं। वही। तो यंग एंड जैसा मतलब जैसे नौजवान होते थे उस वक्त के, तो उस चीज पर बहुत उन्होंने ना काम किया है कि ब्योमकेश में भी फ्लॉज दिखाने हैं, कि ये ऐसा ना लगे ओ ब्योमकेश बाबू इज समथिंग मतलब कोई, तो वो नहीं। ये ह्यूमनिफिकेशन ना मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बिल्कुल ह्यूमन बनाया है उनको, मतलब हाँ सारी हाँ। चीजें। तो यहीं पर ना एक मतलब मजे हुए साहित्यिक और नए साहित्यिक में ना यहीं पे फर्क हो जाता है। क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी क्या होते हैं ना, साहित्यिक क्या होते हैं ना, कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर कंटेंट। तो खैर, आगे बढ़ते हुए कि तो यस। उस चिट्ठी में देव कुमार बाबू वो कहते हैं कि मतलब साधन मतलब गवर्नमेंट को साधन मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी रखने चाहिए। हमारी भी अगर यहाँ कुछ आविष्कार हो तो उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये नहीं कि अरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही कोई नेशन आगे बढ़ता है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल। विच आई 90% अग्री। सेम या। तो खैर, ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज एंड साइंस, तो राइट। फिर क्योंकि पुरातन भारतवर्ष में क्या था ना, मतलब जस्ट थोड़ा, मैं ज्यादा रेंटिंग पार्ट में जाऊंगी नहीं, ये तो हम सबको पता है कि जो मतलब हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया या जो भी हो तो था, हमारा भारतवर्ष वॉज वेरी मच वेरी रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज बोलो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलो, बिल्कुल। नॉलेज विजडम कुछ भी कहो, उसमें था। जो इतना मतलब क्या बोलूं मैं, वो आई से वो वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, जो इतने बार अटैक्स हुए हैं, मतलब इतने बार हुए हैं ना, तो वो मतलब बाहरी वो कल्चर धीरे धीरे, मैं कुछ सी एक कल्चर का नाम नहीं लूंगी, बाहरी बहुत से कल्चर धीरे 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 इन्वेजन्स का धीरे बोल रही है बच्चा। हाँ, इट केप्ट इरोडिंग इरोडिंग एंड इरोडिंग द या। रिच कल्चर। राइट राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वेरी ट्रू। क्योंकि बहुत से सुपरस्टिशंस ना हमारे मतलब उसमें थे ही नहीं। थे ही नहीं। मैंने अब उसमें जाऊंगी नहीं ज्यादा, पर बहुत सी हम्म। चीजें थे ही नहीं जो आज बड़े इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, ये सब थे ही नहीं। वही। तो खैर, तो वो सुन के भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, कभी तो था, फाइन आज नहीं है पर कभी तो था। वही तो वही। खैर, फिर तो
ब्योमकेश बख्शी डज नॉट, तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं उन्होंने तो दूसरी शादी की है, तो क्या ही मतलब उनके पास दिमाग होगा। तो ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन भी था, ऐसा हाँ नहीं कि हाँ बहुत हाँ। सीरियस डिस्कशन हो रहा था। राइट। तो और इस तरह के कुछ जोक्स लोग करते ही आज भी करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो कहता है हाबुल कि रेखा की मौत हो गई, तो और पिताजी है नहीं। तो पिताजी तो है नहीं, वो तो हमें पता है क्योंकि पिताजी तो दिल्ली में है, क्योंकि उन्होंने स्पीच दी है, वो स्पीच न्यूज़पेपर में आई है। तो जिससे हमें ये भी पता चलता है दैट ही इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल, क्योंकि किसी हम्म की भी स्पीच, आज की बात अलग है कि मैंने तुमने भी कुछ कह दिया, हमने पैसे दे दिए और न्यूज़पेपर में हमारा आर्टिकल छप गया, है ना। हो सकता है हमने कभी पैसे दिए नहीं, पर वो अलग बात है कि हम कर सकते हैं ऐसा आज, हम्म पर उस हम्म। जमाने में ऐसा नहीं होता था। राइट राइट। और ऐसे इतनी बड़ी स्पीच किसी न्यूज़पेपर में मतलब आना, तो मतलब ही इज क्वाइट वेरी मच रेस्पेक्टेबल साइंटिस्ट। तो खैर वो है नहीं अभी घर पे, तो अभी हाबुल ही इकलौता मतलब द मैन ऑफ द हाउस वो ही बच गया है। तो वो घबरा कर ब्योमकेश बख्शी के पास आता है, बिकॉज वो, ऐसा हमें पता चलता है कि ही कम्स क्वाइट ऑफन, जो बुक में भी मेंशन है। तो हाँ। उन लोग कहते हैं कि तो सत्यवती जी कहती हैं तुम जाओ। तो बुक में तो खैर सत्यवती जी है नहीं, तो वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि चलो। तो वो लोग मतलब आते ही घर के वृत्त स्थानी जो हैं, मतलब सर्वेंट ऑफ द हाउस, उसको कहते हैं कि फॉरेन जाओ और डॉक्टर रुद्र को लेकर आओ, क्योंकि वो पड़ोस में ही रहते हैं। हम्म। और तो वो लेकर आता है। तो यहाँ हमें टीवी में इतना समझ नहीं आया, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि 4 सीन को एक सीन में, जो मैंने हमेशा कहती हूँ। हाँ तो हाँ। हमें समझ नहीं आया, पर बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि ही इज दैट काइंड ऑफ डॉक्टर, जो मतलब जिसका जिसका मोटिव, आज भी ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जिनका मोटिव है पैसे कमाना, वही सिर्फ वही। पैसे कमाना। हाँ, गलती नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर दूं और पैसे ले लूं, वो नहीं मेंशन किया हुआ है। वो ये भी मेंशन किया हुआ है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ही इज एक्सट्रीमली एरोगेंट। इनफैक्ट उनको कहा अच्छा। गया है, मतलब हम्म बंगाली में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया है, हम्म। मूर्तिमान दम्भो। दम्भो मीन्स, दम्भ मीन्स अहंकार। अहंकार, दम्भ, या। तो मूर्तिमान मीन्स मतलब अगर मैं लिटरल ट्रांस मतलब लिट करूं, तो एरोगेंस पर्सोनिफाइड। तो डॉक्टर रुद्र को उस तरह से मेंशन किया है अजीत बाबू ने कि एरोगेंस पर्सोनिफाइड, मतलब ऐसा लग रहा है रूम में, मतलब मूर्तिमान कोई एरोगेंस का मतलब कोई काया रूम में घुस गई है। यस। तो और उनको बस पैसों से मतलब है, इनफैक्ट मतलब ये मतलब आकर उनका बिहेवियर बहुत ही, अरे ये क्या हुआ, कुछ बीमारी थी ये वो। तो बुक में एक जगह ये भी मेंशन है कि वो इस तरह से बता रहे थे सारी चीजें कि अरे ये तो इसकी मौत 2 घंटे पहले हो गई है, क्योंकि रिगर मोर्टिस शुरू हो चुका है। ये जो वो कहते हैं, ये बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि वो हम्म। इस चीज को इस कदर कहते हैं कि बहुत, या तो कोई आम बात है कि किसी की मौत हो गई 2 घंटे पहले, या बहुत ही खुशी की बात है कि सुनकर लोग बड़े खुश हो जाएंगे। विच मीन्स कि देर वॉज नो इमोशन, देर वॉज नॉट इवन मतलब एक जो, नॉट जस्ट इमोशन, एक जो एटिकेट भी होनी चाहिए शायद, हाँ हाँ। एक सेंसिटिव अप्रोच जो होनी चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर आएगा घबराएगा रोएगा, नहीं, ये उसका रोज का काम है, हमें भी पता है, बट इनसेंसिटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो चाहिए, बिल्कुल। कहने का मतलब है, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में ये कहा गया है कि ही वॉज इनसेंसिटिव। हम्म। यहीं पर ना शरदिंदु बाबू का जो साहित्य है ना, क्योंकि साहित्य क्या है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हीं को बहुत ही एक अच्छे लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, बिल्कुल कि वो बिल्कुल। हम हमेशा होते हुए देखते हैं पर सुनने में फिर भी अच्छा लगे। अच्छा लगता है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्टली उनको मतलब कि अरे वो तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे लैंग्वेज में कहा गया है। तो खैर, और बहुत ह्यूमरसली भी। तो इंटेलिजेंट ह्यूमर, नॉट कि हमेशा कॉमेडी के लिए ह्यूमर नहीं होती, इंटेलिजेंट हम्म। ह्यूमर। तो खैर, तो फिर बाद में हमें तो वो ढूंढते हैं, मतलब कि तो रेखा के पास जाते हैं, तो उसे देखकर मतलब ऐसा लगता है कि वो बस बैठी हुई है। और उसको टीवी में भी ना बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, मैंने वो सीन देखा है, जो जिस भी लड़की ने एक्टिंग की है रेखा के हाँ किरदार में, हाँ। द वे शी इज सिटिंग इज एग्जैक्टली द पोजीशन मेंशन्ड इन द बुक।
अच्छा, सेम एग्जैक्टली टू दैट सेम। इज द पोस्चर दैट ओके, शी इज सिटिंग। ओके। क्योंकि उस तरह बैठकर कोई नहीं मरता। आगे जाके हमें पता चलेगा कि दिस हम्म, इज नॉट द पोस्चर, क्योंकि अगर आपको सडन हार्ट अटैक भी होता है, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, आगे हम्म, आगे हम रिवील करेंगे। हम्म। तो एक पोस्चर होता है, क्योंकि आप मर गए हो, आप बेहोश नहीं हुए हो ना, तो एक पोस्चर होता है। दिस इज नॉट द पोस्चर, दिस इज अ सिटिंग पोस्चर, सिंपल सिटिंग वही, पोस्चर। वही, ये वही। ऐसा है कि देखते ही समझ आ रहा है कि उस इंसान को 2 सेकंड पहले भी पता नहीं था कि वो मरने वाला है। तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है यहाँ। तो वो पोस्चर बिल्कुल सेम है, बुक में वही मेंशन है। तो अच्छा। खैर वो देखते हैं, फिर रेखा के रूम में जाते हैं, मतलब तलाशी लेते हैं, तो रेखा के पिलो कवर, मतलब पिलो के नीचे एक चिट्ठी मिलती है जो उसने अपने किसी नंटू दा को लिखा था कि आपके पिताजी ने 10,000 रुपए दहेज में मांगे हैं, एंड मेरे पिताजी ने मना कर दिए, और इसी वजह से शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और आपसे शादी नहीं करूंगी तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, ये बात आपको पता है, तो मैं तो आत्महत्या करूंगी। तो आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आप उनके मतलब लैब से कोई मुझे जहर लाकर दीजिए, नहीं लाकर देंगे तो मैं खुद ही कुछ इंतजाम करके मर जाऊंगी, पर मैं मरूंगी तो जरूर। तो ये चिट्ठी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब वो हो जाती है हम्म, हम्म। कि सो दिस इज हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज आत्महत्या, दिस इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट, सक्सेसफुल सुसाइडल अटेम्प्ट। राइट। ये चिट्ठी बहुत मतलब उसमें हेल्प करती है। पर ये ठहरे हमारे ब्योमकेश बाबू, पर अजीत भी बुक में ये मेंशन्ड है, अजीत मतलब अपने सारे प्रूफ्स एंड वो से उसे भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ही वाज, इवन अजीत वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये सुसाइड है, पर कहने के राइट। लिए क्योंकि सारे प्रूफ्स उसी तरफ दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो और ब्योमकेश बख्शी को था कि एटलीस्ट पता तो चले कि मौत हुई कैसे। तो खैर, तो फिर पता चलता है कि जो रुद्र, जो डॉक्टर रुद्र जो देखने आए थे, उन्हीं के बेटे हैं रेखा के नंटू दा, शायद नंद कुमार नाम हो अच्छा, उनका। अच्छा। तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि ये भी एक स्टोरी हो सकती है। तो एक हम्म। शक की जो सुई है ना, वो डॉक्टर रुद्र पे डायरेक्टली जाती है राइट। कि मे बी हो सकता है कुछ भी। तो फिर अभी आते हैं ब्योमकेश बख्शी नीचे, उनकी मतलब विमाता, मतलब स्टेप मदर, उनसे मिलने। तो बुक में बहुत ब्यूटीफुली मेंशन्ड है, मतलब सीरीज में तो है, उनको डायलॉग दिए गए हैं, हाँ, पर बुक हाँ। में ब्यूटीफुली मेंशन्ड है अबाउट हर कैरेक्टर। इट्स नॉट दैट शी वांट, मतलब वो चाहती थी कि मतलब मर जाए, मतलब मेरी सौतन की बेटी मर जाए, नहीं, ऐसा नहीं था। इ- पर किसी तरह का कोई बहुत, मतलब जैसे अपनी बेटी अगर किसी की चली जाए तो जो दुख होना चाहिए, तो हाँ। उस दुख के जगह उनके चेहरे पर डर था। वही, एक मतलब था कि अरे ये क्या हो गया। वही, वही, तो विच वही। एक्सप्लेन्स कि वो चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाए। तो उस तरह से एकदम मतलब कि फिल्मों वाली स्टेप मदर नहीं है। वही, वही एक्सट्रीम कुछ नहीं तो दिखाया है। हाँ, राइट। शशिकला वाली स्टेप मदर नहीं है ये। वही। हाँ। हाँ, पर मतलब ऐसी भी नहीं है कि मतलब वो स्टेप मदर मदर में कोई फर्क, तो वैसी भी नहीं है, मतलब शी इज नॉट कुंती इधर, तो माता कुंती, हाँ, तो उनके हाँ। जैसी भी नहीं। तो कि अपने सौतेले बेटे नकुल सहदेव को भी मतलब समान रूप से प्रेम दे, तो वैसी भी नहीं। तो उनके चेहरे पे डर ज्यादा था। तो वो थोड़ा हाँ। सा मतलब बुरा तो लगता है कि किसी की मौत हो गई, एंड ओनली थिंग दैट यू आर वरीड अबाउट इज कि अब तुम पर लोग शक करेंगे या क्या होगा। तो वो ब्योमकेश बाबू को समझ आ जाती है वो बात। और यहाँ पे बुक में इतने अच्छे से मेंशन्ड है कि उनकी जो आदत थी, अब मैं इस पर ना थोड़ा सा, क्योंकि हम डिकोड करेंगे तो ये सोसाइटल एलिमेंट्स को जरूर डिकोड करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो है। यहाँ मतलब इतने अच्छे से उस चीज को बताया गया है कि वो ना, मतलब जैसी और किस तरह की औरत थी, मतलब मैंने नहा लिया, अब कोई मुझे छूना, मर भी जाओ मुझे छूना नहीं कोई, मैंने अच्छा। भगवान का आसन सजा दिया, हम्म। वहां जाना नहीं कोई, वहां परछाई भी नहीं पड़े किसी की। एंड वी नो दीज काइंड्स ऑफ विमेन,
आज भी हम जानते हैं ऐसी औरतों को। मतलब वही होती मैंने हैं, कहा ना कि बिल्कुल। सोसाइटी के कोने कोने से लेकर मतलब कि हर एलिमेंट आई थिंक पूरे बूम के सीरीज में डिस्कस हो जाएंगे एंड होने तक। तो हम अग्रीड। जानते हैं इस तरह की औरतों को, बहुत सी दादियों को जानते हैं, बहुत सी नानियों को जानते हैं ऐसे जो हैं ऐसी। मतलब जितना होना चाहिए उसके क्लेanलीनेस के बहुत ऊपर जाकर, मतलब ओसीडी प्रो मैक्स। आज हम हम्म। उसको ओसीडी कहते हैं, है ना, हम्म। ऑब्सेसिव हम्म। कंपल्शन डिसऑर्डर आई थिंक इसको कहते हैं। तो ये मतलब ओसीडी प्रो मैक्स है। और ऐसी औरतें होती हैं, ऐसे ऐसे लोग हाँ। होते, वाई वाई टू ब्लेम ओनली वन जेंडर, पर ज्यादातर ज्यादातर मतलब मैं खुद फीमेल होकर भी ये कहूंगी कि ज्यादातर ये फीमेल्स में पाए जाते हैं। मैं खुद फीमेल हूं पर फिर भी कहूंगी। राइट। तो वो ओसीडी प्रो मैक्स कभी भी बहुत अच्छा, तो ये खैर बाद में आएंगे हम। तो वहां बुक में इतने अच्छे से मेंशन्ड है कि वो माँ काली की भक्त हैं, ठीक है, द वुमन। तो राइट। वहां मतलब अदित बाबू कहते हैं कि माँ काली की जो मतलब है छवि, वो भी देखकर ऐसा लग रहा है, ब्यूटीफुल मेंशन मतलब ये कि वो भी मतलब कि अरे मतलब इसके के डर से, मतलब इस औरत के डर से कि ये मतलब रूम को इतना प्रोटेक्ट कर रही है और ये रूम पता नहीं कैसे अपवित्र हो जा रहा है लोगों के हम्म। आने से, कि उनकी भी मतलब हर टंग इज आउट ऑफ अ माउथ। तो अच्छा। ये शायद मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, पर जो ये चीज डिनोट करती है ना, हम्म। जो ये चीज साहित्यिक हमें समझाना चाहते, यहीं पर आती है डिकोडिंग का काम। जो साहित्यिक बिल्कुल। हमें समझाना चाहते हैं ना इस ह्यूमर से, जैसे कि मतलब मैं डायरेक्ट लैंग्वेज में, कैजुअल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो वो मतलब जैसे कि सोचो अगर हम दोनों दोस्त हैं और कहीं गए, तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि माँ काली को देखो, माँ काली ने भी जीभ इसीलिए निकाला है कि मतलब इस घर में जो भी हो रहा है या जो भी हाँ। मतलब ओवर ओसीडी जो चल रहा है, चल रहा है। तो विच हाँ। मीन्स एक्चुअली ये तो ह्यूमर हो गया, पर विच राइट। मीन्स कि भगवान को भी ये सब पसंद नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। ये ड्रामा पसंद नहीं है। इसको डायरेक्टली ना लिखकर बहुत ह्यूमर के साथ मतलब ठूस ठूस कर एक स्लेश तरह का एक सार्काज्म, मतलब हाई लेवल हाई एंड सार्काज्म की मतलब वे में लिखा गया है। पर एक्चुअली कही गई है ये बात कि भगवान को वही, भी पसंद नहीं है ये ओवर ड्रामा। वही, वही। साफ बिल्कुल। साफ क्या साफ साफ, इतना क्या साफ साफ यार। तो वो तो हम आज भी होते ही है ना, मतलब देर आर पीपल हु मतलब वो जो डिसगस्टिंग लेवल पर लेकर जाते हैं ओसीडी को। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत से, और बहुत बहुत से ज़्यादा, यंग लोगों में भी है ये बात। और बहुत ज़्यादा, द बहुत मतलब ज़्यादा। ये चीज है कि उन लोगों को पता तक नहीं है दिस इज एक्चुअली अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, वही बहुत दिस इज ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली अ डिसऑर्डर, यानी यू नीड टू कीप इट ऑन अ चेक, you need to check that, keep that in ट्रू, proper check। ट्रू। तो खैर, तो वही मैं कह रही हूँ कि डिकोडिंग में मतलब मजा आता भी है ये सब चीजें डिकोड करने में, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सुनने से ऐसा लगेगा अरे ये क्या कह दिया, पर क्यों कहा, तो दैट इज वही, व्हाट मेक्स द डिफरेंस। वही, तो वही। उन्हें पता लग जाता है कि इनसे कुछ, और वो मतलब एकदम दरवाजा घेर कर खड़ी हो जाती हैं, मतलब उस वक्त भी मतलब मौत के घर में भी द ओनली थिंग शी इज वरीड अबाउट कि कोई मेरे भगवान के आसन के रूम में ना चला जाए, कोई मेरे रूम में ना घुस जाए, गंदा ना कर दे, मैंने नहा लिया है ये वो। तो उनको ज्यादा मतलब बिना कुछ डिस्टर्ब करते हुए ही तो उनसे बस पूछते हैं, क्योंकि पूछना तो काम है ना, कि आपने उसको रेखा को कुछ कहा था। तो उससे हमें पता लग जाता है, वो कहती है कि नहीं आज नौकरानी आई नहीं थी तो इसीलिए मैंने उसको कहा था कि तुम चूल्हा या कुछ समथिंग बिठा दो। तो उसने मतलब भगवान के रूम से वो माचिस ले ली। तो इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा कहा कि तुम इतनी बड़ी लड़की हो, तुम्हें इतनी सी समझ नहीं है कि तुमने बिना नहाए तुम वहां से कैसे ले सकती हो। तो फिर तो ये भी अगर कहना गलत है, हाँ तो मैंने गलती की, तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं गलती की बात नहीं है, पर मुझे जानना तो होगा ना कि कब कैसे क्या हुआ। तो वही। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को लग सकता है, तो वो भी मैं डाउट हटा दूं, कुछ कुछ लोगों को लग सकता है तो अरे तो सही तो बात है कि बिना नहाए क्यों ही कोई मतलब भगवान के आसन से मैच स्टिक्स ले लेगा। हाँ बिल्कुल ये बात
मतलब गलत सही मैं नहीं बोलूंगी, पर ये बात खटकने वाली है, जरूर है हाँ कि क्यों हाँ कोई ऐसा करेगा। हाँ। पर हमें यहाँ पर देखना है कि रेखा की उम्र सिर्फ 16 साल है, सिर्फ वही। 16 साल है। तो अब हम जितना भी समय के हिसाब से, कभी 16 साल अगर हम आज कहें कि अरे 16 साल में तो शादियां हो जाती थी एक जमाने में, बिल्कुल होती थी, पर फिर भी 16 साल ही है। आप अचानक से मतलब मैच्योर नहीं हो जाओगे। आपको 26 मतलब 36 की मेच्योरिटी 16 में कभी नहीं आएगी। बिल्कुल आप भले बिल्कुल। आज भी 16 में शादियां कर लो, पर नहीं आएगी 36 वाली मेच्योरिटी। हाँ, कुछ लोग तो 86 में भी मैच्योर नहीं हो पाते, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर इन जनरल कह रही हूँ। हम्म। तो शी इज ओनली 16 ईयर ओल्ड गर्ल। तो हाँ, हो सकता है कोई कहे कि 16 ईयर ओल्ड हो या 11 ईयर ओल्ड हो, क्यों ही ऐसा कोई करेगा, ठीक है। पर क्यों फिर क्वेश्चन आएगा, तो ये तो सही बात है, फिर क्यों उसकी माता को उस तरह से सरकाजम दिया कि मतलब माँ काली के से भी उसको मतलब डिसगस्ट फील करवाया कि शी इज अ डिसगस्टिंग पर्सनालिटी, तो ऐसा क्यों? ये तो सही बात है, फिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन कि वहां तक अगर बात सही भी हो कि आप ऐसा नहीं करो, ठीक है, कि ओके फाइन, इफ यू हैव नॉट मतलब टेकन अ बात, तो यू शुड नॉट, ये हमें भी पता है, हम भी करते हैं, हम भी बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। पर डिसगस्टिंग क्यों है, कहां पर जाकर बातें डिसगस्टिंग लेवल पे पहुंच जाती हैं, वो ये कि घर में मौत हो चुकी है, एंड द ओनली थिंग यू आर वरीड अबाउट कि कोई इस रूम में ना आ जाए, कोई मुझे ना छू दे, कोई घर गंदा ना कर दे। एग्जैक्टली, ये ज्यादा था। वही। तो दिस इज मतलब इंसेंसिटिविटी का मतलब किस लेवल पर पहुंच गए हो आप, राइट। कि आप कि ये सफाई किस डिजीज के हद तक पहुंच गई है कि यू हैव लॉस्ट योर हाफ ऑफ योर ह्यूमैनिटी। ट्रू आप ट्रू। अपने अंदर से वो ह्यूमन अप्रोच ही खो चुके हैं आप। सफाई, साफ सफाई बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि आप किसी को अपना भगवान का आसन नहीं छूने देते हैं, विच इज गुड, होना भी नहीं चाहिए, किसी भी हाथों से किसी भी तरह से छूना भी नहीं चाहिए। पर अगर कोई आदमी मर रहा हो और उसे पानी देने की जरूरत पड़े, और वो गलती से आपके भगवान के आसन से आपने उस पानी का बोतल ले लिया या फिर कुछ ले लिया, हाँ और हाँ। आप उसे कोसते रह गए, भले उसकी मौत भी हो गई पर आप उसे कोसते रह गए, तो गड़बड़ उसमें नहीं, गड़बड़ आप में है। आप में है, बिल्कुल। तो सफाई, क्लीनलीनेस और डिजीज में फर्क होता है। इस तो वही मतलब दीज थिंग्स शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। बहुत नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं ये घर, हमें लगता है ये तो छोटी बातें हैं, चलो सफाई को लेकर ही तो थोड़ी ज्यादा वो है, बहुत नॉर्मलाइज करते हैं ये चीजें। दीज थिंग्स शुड नेवर बी नॉर्मलाइज्ड। वही वही। एक रीजन है जिस वजह से उसे डिसीज कहा गया है, तो खैर डिसऑर्डर कहा गया है। तो खैर, फिर यहाँ इसीलिए मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, क्योंकि लोगों को वो डाउट हो सकता था ना, अरे सही तो बात है, फिर क्यों वही इसको वही डिस्गस्टिंग कह रहे वही हैं? तो वही। इसलिए डिस्गस्टिंग कह रहे हैं क्योंकि शी हैज लॉस्ट हर ह्यूमन अप्रोच इवन। हो सक ठीक है स्टेप डॉटर है, ठीक है, पर फिर भी इंसान है ना। तो खैर, आगे बढ़ते हुए फिर देव कुमार बाबू को तार भेजते हैं, और मतलब उस नौकर को, जब मतलब डॉक्टर को वो ले आता, उसके बाद उसको कहते हैं कि अब आप दारोगा बाबू के पास जाइए मेरी ये चिट्ठी लेकर। तो दारोगा बाबू बीरेन बाबू आते हैं। तो हाँ बीरेन बाबू इज ऑल्सो कन्विंस्ड कि ये आत्महत्या ही है, इतना सॉलिड प्रूफ है ये चिट्ठी। तो ब्योमकेश बख्शी अजीत बाबू को कहते हैं कि ये चिट्ठी तो यही पड़ी है, ये चिट्ठी तो अब तक पहुंची भी नहीं जहां पहुंचनी थी। तो अगर पहुंची ही नहीं तो वहां से तो कुछ सप्लीमेंट आया ही नहीं, फिर ये कहाँ से जहर लेकर ये मर गई? तो अजीत बाबू कहते हैं कि उसने कहा भी तो था कि नहीं मिले तो मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूंगी। तब ब्योमकेश बाबू कहते हैं, कहा तो था, पर कहा था कि अगर तुम ना लाकर मुझे दो तो पहले इतनी क्या डिस्परेशन है कि पहले ही मतलब कुछ कर लूंगी। तो वो ब्योमकेश बाबू को थोड़ा लगता है कि नहीं, ये चिट्ठी मतलब मेरे लिए बहुत ठोस कुछ सबूत है नहीं। तो फिर हम्म। इस बीच देव कुमार बाबू में तो टीवी में दिखाया गया है कि जब नंटू बाबू आते हैं, मतलब रेखा के नंटू दा आते हैं, नंटू दा एक प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि एक शक का सुई देखो रहता ही है ना।
कि बिल्कुल। कौन है ये नंटू दा। फिर वो हम्म। खुद ही आते हैं मिलने कि मतलब ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि कौन उन पर शक करे कुछ भी करे। तो यहाँ से ये समझ आता है कि ही इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। कुछ एंगल भी देने की कोशिश नहीं की गई है कहानी में कि चलो एक किस कुछ वक्त तक सुई इसके ऊपर रहे। तो वो आता है और वो बहुत ही मतलब उससे पूछता है, मतलब बुक में भी बहुत करुण वैसे ही मेंशन है कि वो पूछता है कि क्या हुआ रेखा को, क्यों हुआ। हाँ हम हमारे बीच में प्रेम संबंध था, बहुत पहले से था, मैं उसी से ही शादी मतलब करने की मैंने सोच रखी थी। मैंने तो पिताजी से भी झगड़ा कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रेखा से। तो तो ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि आपका झगड़ा कब हुआ था अपने पिताजी से, तो वो कहता है परसों। हाँ तो यहाँ से मतलब शक की सुई बहुत स्ट्रांग हो जाती है डॉक्टर रुद्र के टुवर्ड्स। और नंटू तो बेकसूर मतलब खारिज हो जाता है पहले ही। तो फिर टीवी में दिखाया गया है कि देव कुमार बाबू उसी वक्त आते हैं जब व्हेन नंटू इज मतलब एग्जिटिंग। हाँ। तो पर बुक में ऐसा नहीं है। एंड नहीं, बुक में अरे एक्चुअली ही उनको हैज। देखकर वो चले जाते हैं, उनको आते देखते हैं ना देव बाबू को। तो हम्म। ही गेट्स अप एंड ही वॉक्स आउट, सीइंग ही हिम वॉक्स कमिंग। आउट, हाँ। हाँ हम्म। तो पर यहाँ पे मतलब बुक में अगर वॉकआउट है भी तो मतलब देव कुमार बाबू हैज नो रिमोर्स राइट। टुवर्ड्स नंटू। हाँ मतलब बुक में कोई रिमोर्स है नहीं, मतलब नंटू के लिए कुछ नहीं है उनके दिल में कुछ बुरा। वही वही। तो उनके दिल में जहर है बहुत, पर फॉर हिज फादर, नॉट फॉर हिम। तो सीरीज टीवी में में पता दोनों का नहीं। नाम लेके लेकिन बोले हैं बच्चा हम्म। कि हाँ, वो। दोनों का नाम लेकर बोले हैं पर हाँ सीरीज में तो वही हाँ मैंने कहा ना कि नंटू के टुवर्ड्स भी बहुत एक डिसगस्ट है उनके मन में, ऐसा दिखाया गया है। पर बुक राइट। में नंटू के खिलाफ किसी को कोई डिसगस्ट नहीं रहता है, नीदर वही। हाबुल नीदर देव कुमार बाबू। राइट। वो रहता ही नहीं है मतलब उसमें डिसगस्ट करने लायक कुछ। वही वही। तो देव कुमार बाबू आते हैं और वो एक बात बहुत साफ साफ कह देते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको अपॉइंट करता कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। पर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, आई मतलब मुझे बिल्कुल चैरिटी पसंद नहीं है कि कोई मुझ पर मतलब एहसान करे। हाँ तो मैं बिना पारिश्रमिक आपको मतलब नहीं कहूंगा, अवैतनिक सहायता मैं आपसे नहीं लूंगा। अवैतनिक मीन्स बिना वेतन के, है ना। हाँ हाँ। वेतन मीन्स सैलरी। कि कुछ कुछ शुद्ध हिंदी वर्ड्स है जो कि ना बिल्कुल ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। कुछ साल बाद लोग पूछेंगे ऐसी कोई वर्ड है भी हिंदी में। तो खैर। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर एनीवे। तो वो वीरेन बाबू को भी मतलब कह देते हैं ब्योमकेश बाबू की मतलब उन्होंने तो मुझे बर्खास्त कर दिया है। तो वीरेन बाबू कहते हैं उन्होंने किया होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, आप मेरी हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो ब्योमकेश बाबू कहते हैं हाँ बिल्कुल, हाबुल की वजह से मैं तो इमोशनली थोड़ा इन्वेस्टेड हूँ ही इस केस में। हाँ तो हाँ फिर पर वो नजर रखने के लिए कहते हैं बीरेन बाबू को डॉक्टर रुद्र पे भी नंटू बाबू पे भी, क्योंकि कितना भी शक ना रहे नंटू बाबू पे पर फिर भी फाइनल मतलब वो जरूरी है कंफर्मेशन। और हाबुल पे भी, सब पे। तो वीरेन बाबू आते हैं कहते हैं कि मतलब मैंने तो सब पे नजर रखा पर कुछ भी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये डॉक्टर रुद्र है तो बहुत ही मतलब अब बहुत ही डिसगस्टिंग टाइप का एक डॉक्टर है, मतलब पर्सनालिटी है वो। पर हाँ। मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता कि हम रेखा की मौत की जिम्मेदारी उस पर थोप सकते हैं। और लड़का भी बहुत शरीफ है, वो तो पिताजी के मतलब उसूलों के खिलाफ है कि पैसे कमाओ बस, उसके खिलाफ है। और यहाँ मतलब हाबुल भी मतलब थोड़ा सा मतलब वैसे तो आवारा है, पर मतलब वैसे मतलब नॉट कि वो कुछ क्रिमिनल या वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। तो फिर ये लोग शायद थाने जाते हैं या ऐसे ही चलते चलते उन्हें हाँ। अब यहाँ एक मेजर डिफरेंस है, टीवी में हमने देखा कि हाबुल की मौत उसके घर पे हुई थी, पर राइट। बुक में हाबुल की मौत पार्क में हुई थी। which अच्छा। made the case more मतलब which invited more public eye into the case। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था केस का हाँ कि हाँ क्योंकि हाँ ये पार्क में हुई थी इसीलिए सब इसमें इन्वॉल्व। पहले क्या था कि ठीक है देव कुमार बाबू बहुत मतलब सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट हैं, उनकी बेटी की ऐसे अकस्मात मृत्यु हो गई, बस इतना था न्यूज।
पर नाउ दैट थिंग इज रिपीटेड एंड रिपीटेड इन अ पार्क। तब पार्क में अगर कोई ऐसे बैठा रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, पर एक्चुअली वो उसकी मौत हो चुकी है, तो ये राइट। बहुत बड़ी बात, सनसनी की मतलब वो केस हो जाती है ना। हम्म। तो तो ये मुझे नहीं समझ आया कि क्यों मतलब टीवी में ये चेंज किया गया। पर तो ये चेंज है, तो हाँ क्योंकि पार्क में है तो फिर उसके बाद तब तक हाँ, तो बीरेन बाबू कहते हैं कि एक बीमा कंपनी है, इसके बारे में शुरुआत में भी डिस्कशन हुई थी कि कोई बीमा कंपनी है जो 50,000 का कुछ मतलब ऐसा पति पत्नी दोनों के वैसे कुछ जॉइंट कुछ है पॉलिसी, तो किसी एक की मौत होने से दूसरे को 50,000 रुपए मिलेगी। तो उस पर वो लोग थोड़ा ना लाइट हार्टेड डिस्कशन भी करते हैं कि कोई चाहेगा कि मर जाए पार्टनर एंड मुझे पैसे मिल जाए, तो कॉमेडी, बिल्कुल कॉमिक वे में। हाँ हाँ, तो लाइट नोट। तो वो बीरेन बाबू कहते हैं कि प्रोफेसर देव कुमार बाबू ने वो किया हुआ है अपनी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट। और एक भी बात है कि प्रोफेसर देव कुमार बाबू से बात करने के बाद मतलब कुछ ही बातें करने के बाद ब्योमकेश बख्शी को ये रियलाइज होता है कि उन्हें, क्योंकि वो पहले देव कुमार बाबू से कभी मिले नहीं रहते हैं, तो उन्हें हाँ समझ आता, उन्हें पहले लगता था कि ये अपने बच्चों के प्रति थोड़े उदासीन है, उदासीन इन द सेंस थोड़े नॉट सो इंटरेस्टेड। हाँ पर अब उन्हें समझ आता है कि नहीं, वो अपने बेटे और बेटी दोनों से प्रेम करते हैं, हाँ। खासकर बेटी से। तो उनका वो वहम दूर होता है। तो नाउ वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इनसाइड हिज माइंड। तो वो उठते हैं और कहते हैं डॉक्टर देव कुमार बाबू को पटना जाने से रोकना पड़ेगा। फिर उसी बीच जाते वक्त ये होता है बुक में भी और आई थिंक टीवी में भी। यस यस। फिर हम्म उसके बाद वी कम टू द कंक्लूजन कि मतलब ब्योमकेश बख्शी सेज कि देव कुमार बाबू आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो और उन्होंने मतलब बिना किसी प्रोटेस्ट के बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हाँ ये मेरी ही मतलब वो था गलती थी। ऑब्वियसली हाँ। अपने बेटे और बेटी को तो नहीं मारना चाहते थे वो, पर हम्म। ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे कहानी तो खत्म होती है, पर अब शुरू होती है डिकोडिंग। तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज द ओनली स्टोरी हम्म। जहाँ मुझे मतलब एक मतलब ने अरे ये एक फीलिंग आती है मुझे, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट हाँ, यू। नहीं पर नहीं, ये होता है एक्चुअली। यू क्योंकि यू इतने होनहार मतलब इतने होनहार हम्म साइंटिस्ट, वही हम्म मैंने कहा ना कि लास्ट के आते आते तक हमें उनकी काबिलियत का पता चल जाएगा। इतने होनहार साइंटिस्ट, और उन्होंने वो मतलब उपसंहार में हमें उनके कैरेक्टर के एक बहुत ही अच्छा पार्ट पता भी चलेगा। अभी नहीं, वो जब हम्म। आएगा तब मैं कहूंगी। इतने जरूर। होनहार साइंटिस्ट, मतलब ये लोग देश के रत्न हैं। पर कानून तो कानून है, अब उसमें भी कुछ नहीं कह सकते। भले आपने जानबूझ के ना किए हो, पर दो दो हम्म खून हुए हैं आपकी वजह से, और हम्म। आप खून ही करना चाहते थे किसी का, पर हो किसी और का गया। वही वही। तो यहाँ एक और मैसेज भी है कि डोंट प्लान दीज थिंग्स, डोंट प्लान नेगेटिविटी इन योर लाइफ, डोंट इनवाइट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। अगर बिल्कुल। पॉसिबल हो अवॉइड करो उस इंसान को, बट डू नॉट टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने तो प्लानिंग कुछ और की, पर वही। आपके ऊपर प्लानर बैठे हुए हैं कोई और। सबसे ऊपर। बिल्कुल। तो उस चीज को मतलब टीवी में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, वहां पे कोई मतलब वो कंजूसी नहीं की गई है वहां, हम्म। अच्छे से टीवी में भी समझाया गया है, द वे ही एक्सप्लेन्स कि मतलब क्यों मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड इवन ही इज फीलिंग बैड, पर वो तो उनका काम है ना। तो डॉक्टर देव कुमार गेट्स अरेस्टेड, बेटा हाबुल और रेखा की तो मौत हो चुकी है, और सारा का सारा पैसा इन्हें मिल गया। तो उनकी प्लानिंग कुछ और थी, वही। हो कुछ और गया। हो कुछ और क्या। ये मुझे याद है बचपन में मैं मतलब ये एपिसोड के कुछ दृश्य तो याद नहीं है, पर मुझे याद है कि सब, क्योंकि उस वक्त कम्युनिटी वॉचिंग होती थी ना टेलीविजन, तो उस वही। वक्त सब डिस्कस कर रहे थे, आज सब अफसोस कर रहे थे कि अरे मतलब। तो पर यहाँ पता नहीं मतलब मुझे उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए या नहीं, पर मैंने ये देखा है कि ऑन मास लेवल सबको सिंपैथी है उन पर। हम्म तो और कहीं ना कहीं ब्योमकेश बख्शी बोलते भी है कि मतलब उनको मतलब
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। टीवी में भी ये है, ये सिर्फ बुक में नहीं, टीवी में हाँ, भी है। लास्ट का पूरा टाइम, राइट। हाँ, कि वो उनको क्योंकि साइंटिस्ट को एक अलग तरीके का ना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, पर वो उनको अपनी बीवी से कभी नहीं मिला। नहीं मिल रहा था, वही। वो स्नेह, वो एक 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 अश्योरेंस कि मैं संभाल लूंगी, आप देख लीजिए अपना काम। तो एंड इट्स नॉट अबाउट जेंडर रोल्स की है ना, कि वो औरत है उसको करना चाहिए, नो। यहाँ पर बात है क्योंकि ही इज अ साइंटिस्ट। हाँ, हाँ। तो अगर मतलब कोई मतलब जेंडर रिवर्सल भी हो, तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेम वो एक्सपेक्ट उन्होंने किया था, जो अश्योरेंस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो ये मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, एंड मैं मतलब अपने काम में, क्योंकि उनका काम देश के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, देश के प्रोग्रेस में के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उनका कोई सिंपल 9 to 5 जॉब नहीं है कि अरे मैं काम करके थक हार के घर आता हूँ, चिल्लाया मत करो। इट्स नॉट एज सिंपल एंड एज सरफेस लेवल एज दैट, लाइक दैट, है ना। तो ये उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्व मतलब रिक्वायरमेंट है उनकी, वैसे तो सबकी है, पर इन लोगों की खासकर, जो देश के लिए काम करते हैं, जिनका काम देश के प्रोग्रेस से मतलब डायरेक्टली मतलब वो रिलेटेड रहता है। तो बिल्कुल। वहां उनकी बीवी कैसी है, मतलब प्रेम, मतलब शी इज नॉट इवन अ ह्यूमन, शी इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूमनॉइड, है ना। आई तो एग्री। तो वो समझाते भी है, पर यहाँ पे गलती उनसे कहाँ पर हो गई, जो वो उन्होंने प्लानिंग कर ली। क्योंकि क्या होता है, ये भी एक मतलब है कि हमेशा वो अपने काम में ज्यादातर समय सक्सेसफुल रहे हैं, है ना। तो वही। उन्हें लगा है कि मैं इस बार भी सक्सेसफुल, मैं तो सक्सेसफुल दिल्ली हूँ। में स्पीच देता रहूंगा, तब ये घटना घट चुकी होगी। हम्म। और जब रेखा की मौत हो गई तो उनका गुस्सा और बढ़ गया कि अरे ये तो नहीं मरी, मेरी बेटी मर गई। वही, वही। अगेन ही टेक्स, और मतलब ये भी कहता कि हाबुल छुप छुप कर सिगरेट पीता था, ये बुक में भी है, छुप छुप कर सिगरेट पीता था। अब ये बात किसी पिता को कैसे पता होगी, एंड वो भी वैसे पिता को जो थोड़े बिजी रहते हैं अपने काम में, वही, तो वही। उनको कैसे पता होगी। और रेखा भी मतलब बाजार से नहीं मंगवा कर अपनी विमाता के मतलब उससे ही लेगी तीली, माचिस की तीली। हाबुल भी वही करेगा। ये भी तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था ना। वही, 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 वही। तो खैर, तो ये पर ये सोसाइटी की बहुत, एक तो ये चीज है कि डू नॉट प्लान नेगेटिविटी, डू नॉट प्लान नेगेटिव बिल्कुल, थिंग, बिल्कुल। इट कैन गो अगेंस्ट, इट कैन बैकफायर। बिल्कुल। 100 मोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स इट डज बैकफायर्स, इट डज बैकफायर। तो राइट। वो तो है, पर यहाँ पर हमें कि देव कुमार बाबू की स्त्री की भी की कोई गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो वहां पे ब्योमकेश बख्शी ने कहा भी कि सिर्फ किस अपनी बीवी पर इरिटेट होना इज वेरी नेचुरल एंड कॉमन, पर उसके उसके खून का प्लान करना, क्योंकि डॉक्टर देव कुमार खूनी नहीं है, उन्होंने कोई 50-60 खून करके वो नहीं बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है ना। तो वो तो अगर कोई खून का प्लान करे, मतलब वो किस लेवल तक इरिटेटेड है कि उन्होंने हाल ही छोड़ दिया है। तो खैर, ये थी आज की डिकोडिंग, चाहे अफसोस हो या जो भी हो, बट हम्म। दिस इज रियलिटी। और कानून तो कानून है, कानून है। कानून के आगे साइंटिस्ट हो, अनपढ़ गंवार हो या कोई भी हो, वो सब समान है, ऑल आर इक्वल। वही। तो पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें शायद अपने किए की सजा ऑलरेडी मिल चुकी थी, ये दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्हें हम्म। अपने किए की सजा ऑलरेडी मिल चुकी थी। उनका बेटा बेटी दोनों चले गए, वो तो अकेले हो गए ना लाइफ में। तो बिल्कुल। उनके मतलब सबसे प्रिय 2 लोग चले गए, तो उनको उनकी गलती की सजा मिल चुकी थी। वही। बट खैर, न्याय की अपनी एक गाथा होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सबके लिए समान होती है। और हम्म। ब्यूटी भी कहीं ना कहीं कभी कभी हमें ऑब्वियसली अफसोस होगा, पर ब्यूटी ही उसकी यही है कि वो एक सी रहती है सबके लिए। हाँ, हाँ। राइट। अफसोस देता है, पर कभी कभी एक मतलब वो देता है श्वास, मतलब अश्योरेंस की यू आर प्रोटेक्टेड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो
खैर वो किसी को ओसीडी हो, किसी को ओसीडी प्रोमैक्स हो, पर न्याय सबको प्रोटेक्ट करता है। हाँ तो नॉट अ वेरी हैप्पी एंडिंग बट अ वेरी रियल एंडिंग। राइट। दिस वाज द डिकोडिंग ऑफ अग्निबाण। और जस्ट अग्निबाण के बाद हम कल कल उपसंहार डिकोड उपसंहार करेंगे। करेंगे। राइट। और क्यों अग्निबाण के बाद उपसंहार डिकोड करेंगे और वहां डॉक्टर देव कुमार की एक और खासियत हमें पता चलेगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दिस वाज इट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। बहुत दिनों के बाद हमने ब्योमकेश डिकोड किया। सो दैट बिल्कुल। वाज इट। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। या बाय। बाय।